एक साधक ने प्रश्न पूछा है। कहते हैं कि विपश्यना तो मैं करता हूं, लेकिन मन में अभी अशुद्धि बहुत है। क्या मेरा मन विपश्यना करते करते साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा? मुझे डाउट है। कृपया आप बताएं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विपश्यना से कैसे मन शुद्ध और निर्मल होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मन क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मन अशुद्ध क्यों है। यह मन क्या है, इस पर थोड़े बात करते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार मन के ऊपर बात की है, क्योंकि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मूल रूप से मन पर ही बात की है, क्योंकि हम मन से ही चलायमान होते हैं। मन ही हमारा सारथी है, मन ही हमें चलाता है। और हम सबका अपना अपना मन है। वो मन हमारे ही इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं का परिणाम है। किसी की इच्छाएं ज्यादा हैं, उसका मन इच्छाओं से भरा है। किसी के अंदर काम वासना ज्यादा है, उसका मन काम वासना से भरा है। किसी के अंदर तृष्णा ज्यादा है, उसका मन तृष्णा से भरा है। किसी के अंदर मोह बहुत ज्यादा है, उसका मन मोह से भरा है। किसी के अंदर लोभ ज्यादा है, उसका मन लोभ से भरा है। और हम सभी के अंदर यह विकार हैं, बस इनकी इंटेंसिटी, इनका स्केल अलग अलग है। और यह अलग अलग भी हमने किया है, किसी और ने नहीं किया। हमने काम वासना को तवज्जो दी, काम वासना पर ध्यान दिया, हमारा मन फैलता चला गया काम वासना से और कामुक हो गया। आज हम कामुक मन को लेकर फिरते हैं। जहां देखो हमें काम वासना ही नजर आती है। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर द्वेष बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने द्वेष पर ध्यान दिया। वह जो कुछ पाना चाहता था नहीं पा पाया, और जिसके पास था उससे उसके अंदर द्वेष पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गई, क्रोध उसको आने लगा। उसका जैसा नहीं हो रहा है, कोई उसकी मानता नहीं, कोई उसको समझता नहीं, तो उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया। धीरे धीरे वो क्रोध बढ़ता चला जाता है। पहले आपने देखा नहीं कि पहले क्रोध घर के अंदर अपने से छोटों पर निकलता है। पति पत्नी पर क्रोध करता है, वो उसको हक समझता है। पत्नी पति पर क्रोध करती है, वह भी उसको हक समझती है। बाहर थोड़ी कोई इतना क्रोध करता है जितना पति पत्नी से करता है, जितना पत्नी पति से करती है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे बच्चों तक पहुंचते हैं। अब हमारा क्रोध का केंद्र बच्चे हो जाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, हमारे हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे। और बच्चों पर क्रोध करते करते धीरे धीरे हमारा क्रोध माँ बाप पर पहुंचता है। अब हम अपने बूढ़े माँ बाप पर भी क्रोध करते, फिर हमारा क्रोध धीरे धीरे हमारे ऑफिस तक पहुंचता है। वहां भी हम गुस्सा करने लगते, अपने जूनियरों से ही करते हैं पहले। फिर एक वक्त ऐसा आता है, फिर हम अपने सीनियर, अपने से ऊपर, अपने से बड़ों पर भी करने लगते। ऐसे ऐसे हमारा क्रोध फैलता चला जाता है। फिर हम राह पर चलते चलते करने लगते, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, बहस करते हैं, उसी में गुस्सा करने लग जाते हैं। रास्ते में सामान लेते लेते गुस्सा करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे हमारे गुस्से का केंद्र फैलता चला जाता है, केंद्र, उसकी परिधि बढ़ती चली जाती है। और एक दिन हम इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि वो गुस्सैल होते होते हमारा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हमारी खुद ही दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और हमारी मौत हो जाती है। यह कहां से शुरू हुआ, जरा इसको देखो तो सही। इस तरह से यह जो
मन के अंदर जो विकार हैं, यह विकार तो सबके अंदर है। हम इसको विकार कहते हैं, दूसरा आदमी इसको विकार नहीं कहता। वो उस विकार से भी फायदा उठा लेता है। बुद्ध ने फायदा उठा लिया। संकल्प सबके अंदर है, सबके अंदर उतना अहम होता है, लेकिन बुद्ध ने उसको दृढ़ संकल्प में बदल दिया। अपनी प्रज्ञा से उन्होंने उसे संकल्प बना लिया। अपनी प्रज्ञा से उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। अपनी प्रज्ञा से उन्होंने जितनी भी वासनाएं थी उनको देखा और उनको मनमर्जी से फैलने नहीं दिया। अब क्योंकि हमारे अंदर वह देखने की ताकत ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाते कि हम कितना गुस्सा कर रहे हैं। हम देख ही नहीं पाते कि हम भोजन कितना कर रहे हैं। हम देख ही नहीं पाते कि हम जिसके लिए झगड़ा करने को उतारू हैं वह बात व्यर्थ है, क्योंकि हमारा अहम बड़ा हो जाता है। उस अहम को हम चैनलाइज नहीं कर पाते। हमारी ईगो बड़ी है, हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाते। हमारी वासना बड़ी है, हम उस वासना को चैनलाइज नहीं कर पाते। जब हम इस समस्त ऊर्जा को चैनलाइज कर लेते हैं, जब हम इस समस्त ऊर्जा को भरी आंख अपने सामने देख लेते हैं, तो हमें व्यर्थ और सार्थक अलग अलग दिखाई देने लगता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। बगैर ध्यान के कौन व्यर्थ को व्यर्थ और सार्थक को सार्थक देख पाता है? क्योंकि ध्यान में रुकना पड़ेगा, ध्यान में मन को रोकना पड़ेगा, तब मन में क्या अशुद्ध है इसका पता चलेगा। अब इन्होंने प्रश्न तो किया है कि मैं बहुत दिनों से विपश्यना करता हूं, लेकिन मन अभी भी अशुद्ध है, क्योंकि अभी मेरे ध्यान में उतनी गहराई नहीं आई कि मैं देख सकूं भरी आंख कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, मैं इतने द्वेष में क्यों हूं। इतने द्वेष की जरूरत तो नहीं है। मैं इतने क्रोध में क्यों हूं, मैं बात बात पर क्यों क्रोध कर रहा हूं, क्यों झल्ला रहा हूं। उन्हीं बातों पर दूसरा आदमी मेरे ही घर में क्रोध नहीं करता, लेकिन मैं क्रोध करता हूं। मेरे भाई का बच्चा या मेरी बहन का बच्चा वही गलती करता है, लेकिन वो उस पर क्रोध नहीं करते, वो उसको समझाने की कोशिश करते। और जब मेरा बच्चा वही गलती करता है, मैं इतना क्रोधी हो जाता हूं कि मैं उसको थप्पड़ मार देता हूं। तो दोनों में फर्क क्या है? उसके अंदर उतनी सहनशीलता क्यों है, मेरे अंदर उतनी सहनशीलता क्यों नहीं? लेकिन मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। मैं आग बबूला हूं, मैं बिल्कुल अंधों की तरह कृत्य कर रहा हूं। इतना ही तो फर्क है। बाकी क्रोध सबके अंदर है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। इसलिए जो देख पाता है, जिसके अंदर जितनी भी प्रज्ञा है, उसी हिसाब से वो देख लेता है, कंट्रोल कर लेता है। जिसके अंदर बिल्कुल भी प्रज्ञा नहीं, वो पागल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिल्कुल अलग ही बनाया है और तुमको बिल्कुल ही अलग बनाया है। बस सिर्फ रुकने की बात है। इसी रुकने का नाम ध्यान है। इसी रुकने का नाम मेडिटेशन है। और मेडिटेशन कैसे होगा? सभी गुरुओं ने, सभी बुद्धों ने हमें तकनीक बताई। उस तकनीक के जरिए हम अपने मन को देखते हैं। मन के ऊपर ही तो विकार लगे हुए हैं। मन के ऊपर ही तो हमने एक परत लगाई हुई है। काम वासना की परत है, तृष्णा की परत है, लोभ की परत है, मोह की परत है, और सब व्यर्थ हैं। उनका अंश वहां है, लेकिन हम उनको जितना फैलाते हैं वो फैलती चली जाती हैं, और फैलते फैलते हमारे मन पर कब्जा कर लेती हैं। इसीलिए तो कोई काम वासना ने किसी के मन पर कब्जा किया है और किसी के
मन पर मोह ने कब्जा किया हुआ है। जो व्यक्ति मोह में होता है उसे देखो किस तरह से वो फबक फबक कर रोता है, उन व्यर्थ की बातों पर रोता है। तुम कभी इन बातों को देख नहीं पाते कि वो उन बातों पर रोता है जिन बातों पर तुम्हें हंसी आती है, और तुम उसको समझाना चाहते हो कि इतने मोह की क्या जरूरत है। बच्ची पढ़ने के लिए बाहर जा रही हो, दूसरे शहर में जा रही हो, बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जा रहा हो, नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में जा रहा हो। मोही व्यक्ति बिल्कुल ही व्याकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। उसके दुख का ठिकाना ही नहीं रहता, उसके मोह का ठिकाना ही नहीं रहता, फफक फफक कर रोता है। क्या हम ये रोज नहीं देखते? मन की अशुद्धि को दूर करने के लिए हमें और गहरे ध्यान में उतरना होगा। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि ध्यान करना होगा, तब तक करना होगा जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, यानी जब तक वह स्थिति ना आ जाए, जब तक समाधि न घटित हो जाए, जब तक स्थिरता स्मृति पैदा न हो जाए। और मूल क्या है? मूल तो अविद्या ही है, मूल तो अज्ञान ही है। अज्ञान की वजह से ही तो एक आदमी फबक फबक कर रो रहा है। अज्ञान की वजह से ही तो कोई आदमी अपनी मौत को भूला हुआ है, और जब उसके घर में कोई मौत होती है तो फबक फबक कर रोता है। अब रोने का क्या होगा? रोकर वो मरा हुआ व्यक्ति तो वापस आएगा नहीं। रोकर झंझट ही खड़ी होगी, रोकर हम अपना आपा खो देंगे, रोकर हम अपना संतुलन खो देंगे, रोकर हम जो काम करने वाले हैं वो भी हमारा आधा अधूरा होगा। अब रोकर क्या होगा? और जब उस व्यक्ति की सेवा करनी थी, जब उससे अच्छे संबंध रखने थे, जब उसको प्यार करना था, जब हम उसके लिए कुछ कर सकते थे या उसकी सुन सकते थे, तब हमने शायद न किया हो, लेकिन अब हम उसके लिए रोते हैं। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा कि जब कोई चला जाता है तब वो जो जगह खाली होती है, जो भर नहीं सकती, अब तब पश्चाताप होता है, तब दुख होता है कि अब यह जगह खाली हो गई। लेकिन जब तक वो है तब तक हम उसे फॉर ग्रांटेड समझते हैं, तब तक हम उसे यह समझते हैं कि जैसे यह तो हमारा हक था। हम जीवन को इतने सूक्ष्म स्तर पर क्यों नहीं देख पाते? इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर विवेक और प्रज्ञा खुली ही नहीं है। हम अभी समझ ही नहीं पा रहे कि आदमी की कीमत क्या है। अभी हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम जो कृत्य कर रहे हैं उन कृत्यों का परिणाम क्या है। तभी तो बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। मन शुद्ध कैसे होगा जरा सोचो। एक आदमी अगर गलत कृत्य कर रहा हो, सम्यक कर्मांत न हो उसके, बुद्ध ने सम्यक कर्मांत हमें दिए। बुद्ध ने हमें सम्यक आजीविका बताई, बुद्ध ने हमें सम्यक दृष्टि बताई, बुद्ध ने हमें सम्यक संकल्प बताया। न हो हमारे अंदर सम्यक कर्मांत, हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं उस काम में हम अपना पूरा ध्यान न लगाएं। सरकार हमें तनख्वाह देती है, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके एवज में हमें तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना काम पूरा न करें, और जिसका हमने काम करना है उससे हम अगर पैसे लें तो क्या हम सम्यक कर्मांत कर रहे हैं? सरकार हमें तनख्वाह देती है लेकिन हम रिश्वत ले रहे हैं, हम उसको सुविधा शुल्क कहते हैं। हम यह कहने लगे कि हमने तुम्हारी हेल्प की है। हेल्प काहे की?
सरकार ने तुम्हें अपॉइंट ही इसीलिए किया हुआ है कि तुम जन सेवा करो। तुम्हारा काम है, वो सरकार ने तुम्हें सौंपा है। लेकिन तुम, जो भी आदमी तुम्हारे पास आता है, तुम उसको कहते हो कि तुम्हें, तुम्हारी हमने हेल्प की है। तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। हेल्प का ही, थैंक यू काहे का? वो करता है थैंक यू, यह उसका बड़प्पन है। लेकिन हम उससे थैंक यू की मांग करते, हम उससे सेवा शुल्क की मांग करते। क्या ये जायज है? क्या हम सम्यक कर्मांत कर रहे हैं? और हमारा मन फिर शुद्ध कैसे होगा, जरा सोचो। मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसी तरह से सम्यक आजीविका है। हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, और जो हम खा रहे हैं वो हमारी मेहनत का है, वो शुद्ध है, अशुद्ध है, इस सब का ख्याल हम रखते हैं। सम्यक वाक बुद्ध ने हमें बताया कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। लेकिन हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। कब हमारे मुंह से गाली निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और परिणाम क्या होते हैं? मुंह से निकले हुए शब्दों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। भाई भाई से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते। सिर्फ ये सब शब्दों का जाल, शब्दों के इंद्रजाल में सब फंस जाते हैं। झगड़े हो जाते हैं, व्यर्थ के शब्दों का इस्तेमाल करने से झगड़े हो जाते हैं। रास्ते में चलते चलते, ट्रेन बसों में झगड़े हो जाते हैं जो सुलटाए जा सकते हैं। फिर हम कहते हैं हमारा मन शुद्ध नहीं है। शुद्ध कैसे होगा? अशुद्धि तो हमने अपने अंदर बैठाई हुई है, लगाई हुई है। हम उसको साफ करना ही नहीं चाहते। हम बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना ही नहीं चाहते। हम इस बात पर विचार ही नहीं करना चाह रहे हैं कि सम्यक वाक बुद्ध ने क्यों कहा, कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा, कौन से करने को कहा, कब करने को कहा, चुगली नहीं करने को क्यों कहा, निंदा नहीं करने को क्यों कहा, व्यर्थ की बकवास गप्पे मारने को नहीं कहा, क्यों कहा। हम इन सब बातों पर विचार ही नहीं कर पाते। हम इतनी सोई हुई अवस्था में हैं, हमारी स्मृति ही नहीं है। जब स्मृति नहीं जगी है, जब स्मृति नहीं है तभी बेहोशी है। इसी बेहोशी में हम ये सब कर जाते हैं और सब अशुद्धि अपने मन पर चढ़ा देते हैं। फिर उस मन को लेकर पूरी जिंदगी ढोते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा मन शुद्ध नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारा मन साफ कैसे होगा, हम ध्यान करते हैं। सिर्फ ध्यान करने से की बात नहीं है, पूरे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अब इसके लिए इतना होश चाहिए, इतनी स्मृति जगी हुई होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी स्मृति रहती है जब हम बात करते हैं? क्या हम शब्दों को समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन आवेश में बोल जाते हैं, अहम में बोल जाते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, दूसरे को छोटा समझते हैं, इसलिए बोल जाते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे कि मौत सब छीन लेगी, चाहे कितना ही बड़ा कोई हो। जब मौत आएगी तो फिर जमीन में पटक देगी, इसी मिट्टी में मिल जाना होगा। देखा आपने, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसको जमीन में लिटा दिया जाता है। अब वो कह भी नहीं पाता कि मैं देश का इतना बड़ा आदमी हूं और मुझे जमीन में लिटाया गया, जबकि जमीन में वो पूरी जिंदगी शायद न बैठा हो। लेकिन आज उस जमीन पर बैठाया जा रहा है, लिटाया जा रहा है, बैठ भी नहीं सकता अब। और वैसे वैसे उसको सिंहासन पर बैठाया जाता था। पूरी जिंदगी वो, उसके लिए कुर्सियां लगती थी, सिंहासन लगते थे, उसके गले में फूलों की मालाएं, हार पहनाए जाते थे। लेकिन मौत होते ही सारे सिंहासन, सारे
सारी मालाएं, सारे हार, सारे सैल्यूट, सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ये व्यर्थ के अहम में हम क्यों उलझे हुए। और बुद्ध हमें यही शिक्षा दे रहे। और बुद्ध ने तो करके दिखाया। क्या राजमहल, क्या राजमहल के सुख, क्या राजमहल के भोग, सब व्यर्थ हैं। और बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद भी वह राजमहल में तो नहीं रहे। आते जाते रहे, सब जगह गए, लेकिन कहीं कोई आसक्ति नहीं। और राजा उनके साथ रहने लगे, उनसे दीक्षा लेने लगे, उनसे सलाह लेने लगे, जबकि राजा के सामने वो कुछ भी नहीं है अब। तो फिर क्या घटा, क्या मिला? मन शुद्ध हो गया। तभी तो बुद्ध से किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला? बुद्ध ने कहा मिला तो कुछ नहीं, लेकिन चला गया। क्या चला गया? काम चला गया, क्रोध चला गया, मोह चला गया, लोभ चला गया, अहंकार चला गया। जब सब चला गया तो क्या बचा? तब बुद्धत्व बचा, तब बुद्धत्व खिला। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। और ध्यान की भी आवश्यकता इतनी ही नहीं है कि अपने मन मर्जी से ध्यान कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया, आज समय नहीं है, आज बुखार आ गया, आज थक गए। ये ध्यान नहीं। ध्यान तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। जिस तरह से हम रोज नहाते हैं, रोज खाते, रोज पानी पीते, रोज दांत मलते, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज काम पर जाते हैं। सोना तो रोज होता है, नींद आए ना आए, खाना खाया हो न खाया हो, बीमार हो बीमार न हो, लेकिन एक निश्चित समय पर हम बिस्तर पर चले जाते। इसी तरह से ध्यान करना होता है। मन लगे न लगे, बुखार हो, तबीयत ठीक न हो, ज्यादा खा लिया हो न खा लिया हो, भूखे हो, पेट भरा हुआ, कुछ भी हो, ध्यान तो करना ही होगा। इस तरह से ध्यान जीवन प्राण बन जाना चाहिए। तब मन पर प्रभाव पड़ता है, तब अशुद्धि मिटती है, तब व्यर्थ की समस्त बातें हट जाती है। उसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि संस्कार तो जन्मों जन्मों से चलते हुए आ रहे हैं। हम संस्कारों से ही तो बने हैं, इसलिए हमें उनका तो पता ही नहीं। लेकिन यहां भी हम परत दर परत बढ़ाते चले जाते, जबकि यहां तो होश जगना चाहिए। जो पुराना हुआ हुआ, लेकिन अब तो जग जाना चाहिए। जब से हम ध्यान करने लगे, जब से हमें होश जगा, जब से हमें स्मृति जगी, जब से हमें ज्ञान का पता चला, तभी से तो जग जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम संस्कारों के इतने गुलाम हो चुके हैं। कारण यही है कि हम विस्मृति में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। और परिणाम यही होता है कि हम देखा देखी में तो कर चलते हैं समाज की, लेकिन कोई भी समाज हमें बचा नहीं सकता मौत से। कोई भी समाज हमें बचा नहीं सकता हमारे कर्मों के फलों से। कोई भी समाज हमें बचा नहीं सकता हमारे कृत्यों के परिणाम भुगतने से। इसलिए बुद्धों का सहारा लेना चाहिए, गुरुओं का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन जिया, जीकर हमें अपने अनुभव बताए, हमें वो तरीका बताया, और हमें कैसे मन शुद्ध हो, कैसे हम यहां से ऐसे एक पंछी की तरह उड़ जाएं जिसके कोई निशान भी नहीं छूटते, जिसका कोई संस्कार नहीं लगता।
बुद्ध कहते थे आकाश में पंछी उड़ते हैं, उनका कोई निशान नहीं लगता। इसी तरह से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। मनुष्य के कर्म होने चाहिए, उसके जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। और यह सब हम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सोचने समझने की ताकत है और किसी प्राणी में नहीं। और अगर हम भी निचली योनियों के प्राणियों की तरह जीवन जिए तो फिर मनुष्य कहलाने लायक हम कहाँ रह जाते हैं। अगर हमारे कर्म पशुवत हैं तो फिर हम मनुष्य कहलाने लायक कहाँ रह जाते हैं। यह प्रश्न है, यह विचारणीय प्रश्न है। अगर हमारा मन भी उसी तरह से वासनाओं से, विकारों से, निवरणों से भरा हुआ है तो फिर हम मनुष्य कहलाने लायक कहाँ रह जाते हैं। फिर हमने बुद्धों की शिक्षा से क्या फायदा उठाया। फिर हमें इस सृष्टि का सब सरताज कहा गया, मनुष्य जन्म इतना मूल्यवान कहा गया, हमने फिर इसका क्या फायदा उठाया। यह विचारणीय प्रश्न है। इसलिए हमें ध्यान पर अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए, नियमित ध्यान करना चाहिए और उपदेशों पर चिंतन मनन करना चाहिए, निरंतर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा, क्योंकि मन अगर अशुद्ध हो गया तो उसको शुद्ध करने के लिए फिर समय चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 20 साल से, 50 साल से, 30 साल से शराब पी रहा हो और अचानक एक दिन कहे कि मैं छोड़ दूंगा, तो मुश्किल होगी। धीरे 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 ही प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे ही छोड़ सकता है। क्योंकि अब मामला इतना नहीं है, अब तो वो खून में जा चुकी है, अब तो वह जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसको उसकी डोज कम करते 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 फिर से ब्लड से हम उस अल्कोहल को दूर कर सकते हैं। उसमें वक्त लगेगा, फिर वह एक दिन की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से अब हमें भी रोज रोज ध्यान करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त ध्यान पर देना होगा, तब यह सब डाइल्यूट हो जाएगा, अशुद्ध मन शुद्ध होने लगेगा। ऐसे ही जैसे पानी के ग्लास में अगर कोई स्याही डाल दी जाए तो वह जो रंग उसमें डाला जाएगा उसी रंग का पानी हो जाता है। लेकिन उसको डाइल्यूट करने का तरीका है कि उसमें और पानी मिलाया जाए, शुद्ध पानी मिलाया जाएगा, धीरे 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 डाइल्यूट हो जाएगा और एक दिन शुद्ध पानी रह जाएगा। इसी तरह से ध्यान करना होगा। नमो बुद्धाय।